नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं अमरजीत कुमार सरोज और आपका स्वागत करता हूं अपने छोटे से परिवार एएस इंग्लिश क्लासेस पर। तो मेरे साथियों, आज की जो टॉपिक है हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन है। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं लेकिन क्योंकि सभी बहुत से बच्चों का ऐसा डिमांड आया था कि सर इसको पढ़ाइए, क्योंकि इसको हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं आपको इस बात का ये विश्वास दिलाता हूं कि ये क्लास करने के बाद आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हमको नरेशन नहीं आता था, क्योंकि मैंने इसको इस तरीके से सजाया है और इस तरीके से पढ़ाने का इसका प्रयास करूंगा ताकि इसके बाद आपको कभी भी कोई वीडियो या कोई किताब पढ़ने की जरूरत न पड़े। ये मेरे जो शब्द हैं मेरे दोस्त, बिल्कुल आपके जहन में छप जाना चाहिए कि सर ने जो बोले थे वो करके दिखाएं। आज के बाद आप नरेशन से कभी नहीं डरोगे, ये मेरा आपके साथ वादा है। आपका मुझे एक ही चीज चाहिए, आपका सपोर्ट, और अंत तक आप वीडियो के बने रहिएगा क्योंकि यह लास्ट वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए। फिर इसके बाद कभी आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे दोस्त। मैं बहुत ज्यादा नहीं बात करूंगा क्योंकि मैं अपने कलम से जो क्रांति लिखूंगा उसको दिखाने का प्रयास करूंगा मेरे साथी। मैं आज बात कर रहा हूं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का मेरे साथियों। तो यहाँ पर है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो नरेशन है मेरे साथी। कह रहा है कि ये तो क्लासेस 9, 10, 11th और 12th के लिए है, लेकिन आप मैं बता सकता हूं कि ये क्लासेस जो है मेरे साथी वो कंपटीशन के जो बच्चे तैयारी करें वो सभी से देख सकते हैं। कोई इसमें डाउट नहीं है कि उनके लिए नहीं है साथी। ये जो क्लास होगी आपके लिए बहुत ही लाभदायक और बेनिफिशियल होगी, बेनिफिट होगी, क्योंकि मैंने इसमें अपना पूरा जो 6, 7 साल, 8 सालों का एक्सपीरियंस है मैं पूरा झोंक दूंगा मेरे साथी कि आपको समझ में आए और आपके जहन में जाए साथियों। तो ये जो हमारा 0 से हीरो तक का जो सफर है मेरे साथी, मैं कोशिश करूंगा कि हमारा सफर जारी रहे और आपको मैं हीरो बना के छोड़ू इस एरिया में जो आप पढ़ने जा रहे हो। तो मेरे साथी ये हमारा पहला क्लास होगा और पूरे ग्रामर के टॉपिक में फ्री कराऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पे। आप नए होंगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा साथियों। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। पहले मैं साथियों आपको मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखूंगा, उस सेंटेंस को देखिएगा कि सेंटेंस है क्या। अगर मैं लिख दूं कि ही, एक मिनट मैं थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर लूं। चलिए आइए मेरे साथियों, अगर मैं यहां पर लिख दूं कि ही सैड टू मी, कामा इनोटेड कामा मेरे दोस्त, कामा इनोटेड कामा यू हैव प्लेड अ गेम, यू हैव प्लेड अ गेम। मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया। अब मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को मैं बना दे रहा हूं आपके सामने। मैं इसको पहले बना दे रहा हूं, ही को ही में बदल दिया, सैड को टोल्ड में बदल दिया, और मी को मी लिख दिया, कामा इनोटेड कामा को दैट में चेंज किया, और मैं इसको चेंज कर दिया आई में, और हैव को चेंज कर दिया मेरे दोस्त हैड में, और इसको मैंने लिख दिया प्लेड। क्या लिख दिया मेरे साथी? प्लेड, और अ गेम, और अ गेम के बाद मैंने कर दिया फुल स्टॉप। अब आपको लगा होगा सर तो बना दिए, लेकिन हम कैसे समझेंगे? मैं इसको इसलिए बताया हूं कि इसमें जितने नियम है उन नियम को मैं आपको अलग कर दूंगा और सेंटेंस को अलग कर दूंगा। जैसे ही मैं नियम बताऊंगा आप उस नियम को उस जगह पे ले जाकर रख दीजिएगा, पूरा आपका बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ज्यादा नियम नहीं है, कुछ ही नियम है जो हमारे लिए बहुत ही बर्डन बन जाते हैं, क्योंकि टीचर क्या करते हैं, इस नियम को नहीं पढ़ाते हैं, डायरेक्ट लाके क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अरे भाई, बच्चे को बेसिक कंसेप्ट नहीं आएगा तो सीखेगा कैसे? हमको तो ये जानना चाहिए कि सर जो चेंजिंग कर रहे हैं इसमें वो चेंजिंग हो कैसे रहा है और कैसे कैसे होगा। तो मैं आपको मेरे साथी यहाँ पर बता रहा हूँ क्या क्या चेंजिंग है। तो मेरे दोस्त बिल्कुल ना घबराइएगा। पहला जो चेंजिंग है मेरे साथी, एक चेंजिंग। दूसरा चेंजिंग मैं बात करूंगा तो ये दूसरा चेंजिंग, यानी 2 चेंजिंग। तीसरा चेंजिंग यहाँ पर होगा तीसरा चेंजिंग। इसके बाद यहाँ पर होगा 4 चेंजिंग। उसके बाद मेरे दोस्त यहाँ पर एक वर्ड कुछ देंगे, उसमें चेंजिंग करेंगे तो हम लोग 5 चेंजिंग, या इसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे तो 6। इसमें 6 रूल है मेरे साथी। कितने रूल है? 6 रूल है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 रूल है। अगर मैं इन 6 रूल को आपको बता दूं तो आपके लिए दुनिया का कोई भी नरेशन की टॉपिक होगी वो चुटकियों में आप कर दोगे और आसान हो जाएगी। तो इस नियम को बताने के लिए ही मैं आया हूं, इसीलिए मैं कह रहा था कि जो मेरे शब्द होंगे आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे साथियों। चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। तो ये 6 रूल को पहले बताने से पहले मैं आपको बेसिक थोड़ा सा ज्ञान देना चाहूंगा, क्योंकि बेसिक का ज्ञान होना बहुत जरूरी है मेरे साथी। आइए मैं आपको लेके चलता हूं बेसिक के बारे में। पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा मेरे दोस्त, 1 मिनट, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा मेरे दोस्त नरेशन।
क्या लिखूंगा, नरेशन लिखूंगा, ठीक है। और नरेशन को मैं दोस्तों ये मैं कह सकता हूं कि इसमें एक आएगा डायरेक्ट, क्या आएगा मेरे दोस्त, डायरेक्ट, और एक आएगा मेरे साथी इन डायरेक्ट, एक आएगा डायरेक्ट और दूसरा मेरे दोस्त आएगा इनडायरेक्ट। वैसे आपसे कोई पूछे कि नरेशन किसे कहते हैं तो कहिएगा किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों कहना नरेशन कहलाता है। उसमें दो तरीके के सेंटेंस पूछे जाते हैं, एक ज्यों का त्यों कहेंगे तो डायरेक्ट स्पीच यानी डायरेक्ट नरेशन हो जाएगा, और उसको दूसरे शब्द में कहेंगे तो इनडायरेक्ट नरेशन यानी स्पीच हो जाएगा। तो इसके कितने पार्ट, दो, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे दोस्तों। डायरेक्ट में ही कितने नियम मैंने बताया था, 6 नियम बताया था, उन 6 नियम को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस सीख लें कि डायरेक्ट नरेशन किससे कहते हैं मेरे दोस्त। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि किसी की कही हुई बात को, किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों कहना, त्यों कहना, ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी हमने कह दिया कि तुम एक अच्छा लड़का हो, हमने डायरेक्ट आपको बोल दिया कि तुम एक अच्छे लड़के हो, इसका मतलब हमने डायरेक्ट बोला तो डायरेक्ट नरेशन हो गया। अब इसी को मैं बोलूंगा मेरे साथी कि दूसरे शब्द में अगर मैं बोलूं तो लिख सकता हूं कि किसी को, किसी की या किसी की कही हुई बात को, किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों न कहकर उसे दूसरे शब्द में कहना, उसे दूसरे शब्द में कहना इनडायरेक्ट, क्या चीज मेरे दोस्त, इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है मेरे साथी। यानी कह रहा है कि किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट और उसे दूसरे शब्दों में कहना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है मेरे साथी। इसको हम लोग समझ चुके हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन किससे कहते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट है मेरे दोस्त, की पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को आप लिखेंगे कि पॉइंट क्या है। अगर मैं बात करूं कि डायरेक्ट नरेशन तो मैं लिख सकता हूं कि डायरेक्ट नरेशन में 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं मेरे दोस्त, यानी डायरेक्ट नरेशन में 2 पार्ट होते हैं। अब इसको मैं बात करूं मेरे दोस्त तो क्या क्या होते हैं, तो पहला मैं लिख सकता हूं कि पहले को क्या कहते हैं दोस्त, तो मैं लिख दूं कि पहले यानी कि पहले को हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग, क्या कहते हैं मेरे दोस्त, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और दूसरे को हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड, और क्या चीज में दोस्त, स्पीच। यानी पहले को रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरे को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा कि डायरेक्ट नरेशन में कितने पार्ट, 2, एक को बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरे को बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई, बहुत अच्छा, बेहतरीन। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्त, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद तीसरा पॉइंट यानी लिखिएगा इस यहाँ पर स्टार मार्कर, इसके बाद जो पॉइंट है लिखा रहेगा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा कामा के बीच में रहेगा। किसके बीच में रहेगा मेरे दोस्त, कामा के बीच में, तथा रिपोर्टेड स्पीच को हम
इन्वर्टेड कामा के बीच में, यानी बीच में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं मेरे दोस्त? यानी कि कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब को हमेशा कामा के बीच में लिखेंगे, ठीक है, तथा रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब को हमेशा कामा के बीच में, तथा रिपोर्टेड स्पीच को हम इन्वर्टेड कामा के बीच में लिखेंगे मेरे साथी। तो ये दो पार्ट हो गए, दोनों पार्ट में रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग कामा के बीच और रिपोर्टेड स्पीच को डबल इन्वर्टेड कामा के बीच में लिखेंगे साथी। अब आपसे कोई पूछेगा डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, कहिएगा इसके दो पार्ट होते हैं। किसी की कई बात को ज्यों कहते हो कहना कहलाता है। एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है और एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टिंग जो वर्ब होता है साथी उसे हम लोग करते हैं कामा के बीच में, और रिपोर्टेड स्पीच को डबल इन्वर्टेड कामा के बीच में प्रयोग करते हैं। अगर इतनी बात क्लियर हुई तो आगे हम लोग बढ़े। बहुत अच्छा, चलिए, वेरी गुड। अब आ जाइए मेरे दोस्त, कह रहा है कि अब मैं यहां पर लिख दे रहा हूं एक सेंटेंस। मैंने लिख दिया कि ही सैड टू मी, कामा इनोटेड कामा, कामा इनोटेड कामा, यू आर प्लेइंग अ गेम, यू आर प्लेइंग अ गेम। वो कह रहा है कि तुम एक गेम खेल रहे हो। तो मेरे साथी यहां पर जो आपको दिख रहा है कि ये आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी ये कामा से पहले तो मैं इसे रिपोर्टिंग वर्ब कर सकता हूं मेरे दोस्त, और ये डबल इन्वर्टेड कामा में है, इससे मैं कर सकता हूं रिपोर्टेड स्पीच। क्या मैं कर सकता हूं मेरे साथी? रिपोर्टेड स्पीच, यानी ये डायरेक्ट नरेशन है। कौन सा है मेरे दोस्त? डायरेक्ट नरेशन। और डायरेक्ट नरेशन में कितने पार्ट? दो, एक और दो। पहले वाले को रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरे वाले को रिपोर्टेड स्पीच। सवाल में कभी कभी घुमा फिरा के पूछने के लिए यानी रिपोर्टेड स्पीच को पहले कर देता है और रिपोर्टिंग वर्ब को बाद में कर देता है। तो घबराने की बात कोई नहीं है, हम उसको रीअरेंज कर देंगे और रीअरेंज करने के बाद उसको हम लोग बनाएंगे साथियों। अब मैं यही नियम बताया था कि ही को मैं किस में बदलूंगा? ही, और सैड को टोल्ड में, और मी को मी में, और कामा एंड कामा को दैट में। उसके बाद इसको मैं इसके अनुसार बदलूंगा, आई। आर को हम लोग बदलेंगे वाज, उसके बाद हम लोग बदलेंगे प्ले, और क्या जाएगा? प्लेइंग। अब गेम, क्या चीज मेरे साथी? अ गेम। उसके बाद फुल स्टॉप। तो अब मेरे दोस्त वो टाइम भी आ गई, वो घड़ी भी आ गई जिसका हमको इंतजार था। क्या था मेरे साथी? इंतजार था कि कैसे बदलेंगे। हमने बताया था कि 1 2 3 4 5 और 6 नियम मैं जो बताया था उस नियम को बदलने का समय मेरे साथी आ गया। तो कलम कापी उठा लीजिए और एक एक नियम करके 6 नियम को पढ़िए, उसके बाद आप घर चले जाइए। नहीं, घर नहीं, मतलब समझ जाइएगा मेरे दोस्त। आइए हम लोग बात करेंगे एक एक नियम को। तो पहला नियम हम लोग लिखेंगे साथी। क्या है पहला नियम? तो पहला नियम हमारा यही रहेगा मेरे दोस्त। क्या रहेगा पहला नियम? थोड़ा सा देखिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। पहला नियम कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम, ठीक है, निम्न प्रकार से बदलते हैं। किस तरीके से बदलते हैं मेरे दोस्त? निम्न प्रकार से बदलते हैं। तो अगर मैं बता दूं कि अगर आपका सैड है तो सैड को हम लोग बदल देंगे टोल्ड में। अगर मेरे दोस्त यहाँ पर से है तो से को बदलेंगे हम लोग टेल में। अगर मेरे दोस्त रिपोर्टिंग वर्ब में सेज है तो उसको बदलेंगे टेल्स में। किस में मेरे दोस्त? टेल्स में बदलेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या था? सैड, इसीलिए मैं इसको किस में बदला था? टोल्ड में। यानी एक नियम हमारा आ गया कि रिपोर्टिंग वर्ब में को हम लोग निम्न प्रकार से बदलेंगे। अगर सैड होगा तो टोल्ड, से होगा तो टेल्स, अगर सेज होगा तो टेल्स में बदलेंगे मेरे साथी। एक नियम हमने पढ़ दिया कि ये रिपोर्टिंग वर्ब को जहां पर अगर सैड होगा यहाँ पर तो टोल्ड में, से होगा तो टेल्स, और सेज होगा तो टेल्स में बदलेंगे। एक नियम हमने पढ़ लिया मेरे दोस्त। अब दूसरा नियम लिखिए मेरे साथियों कि दूसरा नियम क्या कह रहा है मेरे दोस्त। अब दूसरे नियम को हम लोग चलते हैं कि दूसरा नियम क्या कह रहा है। दूसरा नियम यही मेरे दोस्त कहेगा, चलिए
दूसरा नियम कहने का तात्पर्य ये है कि ये कहेगा दूसरा नियम, ठीक है, दूसरा नियम कहेगा कि कामा, ठीक है, कामा और इनवर्टेड कामा को हटा कर दोनों वाक्य को हम किससे मेरे प्यारे साथी, दैट से जोड़ देते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, शानदार, कि दोनों पार्ट को यानी कि दैट यानी कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर दोनों पार्ट को किससे जोड़ेंगे, दैट से जोड़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो मेरे साथी कि मैं यहाँ पर जो लिखा हूं, पहले सैड को था तो उसमें टोल्ड में बदला, अब कामा इनवर्टेड कामा को हटाया तो दैट में बदल दिया, तो दैट दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त कि रिपोर्टिंग वर्ब तो हो गया, अब आगे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में। तीसरा नियम भी आप लिख लीजिए मेरे दोस्त, तीसरा नियम क्या कह रहा है। तीसरा नियम को हम लोग पढ़ेंगे मेरे साथी कि तीसरा नियम का क्या कहना है। तीसरा नियम तो बहुत ही आसान है, उसके लिए हमको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत क्या है मेरे दोस्त कि तीसरा नियम क्या है। मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि यदि, ठीक है, रिपोर्टेड यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन, क्या चाहिए मेरे दोस्त, फर्स्ट पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो फर्स्ट पर्सन होगा, ठीक है, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के किससे मेरे दोस्त, रिपोर्टिंग वर्ब, चलिए, उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी कि सॉरी सब्जेक्ट, किसके अनुसार मेरे दोस्त, सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। उसे किसके अनुसार बदलते हैं मेरे दोस्त, ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो मैं अब इसको लिख ही दे रहा हूं मेरे साथी, यहां पर मैं लिख दिया क्या चीज, फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन आई कामा वी, तो ये किसके अनुसार बदलेगा मेरे दोस्त, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर मैं सेकेंड पर्सन लिख दे रहा हूं मेरे दोस्त, क्या लिख रहा हूं, सेकेंड पर्सन यानी कि यू होता है, तो यू को हम लोग बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार। अब आता है आपका सेकेंड यानी कि थर्ड पर्सन, क्या आता है मेरे दोस्त, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब कि ही, सी, इट और दे, ये जो होते हैं मेरे दोस्त इसमें होता है नो चेंज। क्या होता है मेरे दोस्त, नो चेंज, यानी कि हमने ये समझ लिया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में यानी रिपोर्टेड स्पीच में आई और बी होगा तो जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा, उसके अनुसार बदलेंगे। अगर सेकेंड पर्सन यू है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ये आपका ही है, सी है तो नो चेंजिंग यानी कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो मैं इस पे एक एग्जाम्पल भी बता दूं आपको, क्या करूं मैं दोस्त, अगर मैं एग्जाम्पल बता दूंगा तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, यानी आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आ जाएगा। तो मैं एक सवाल यहाँ पर लिख रहा हूं मेरे दोस्त, डायरेक्ट नरेशन, क्या लिख रहा हूं, डायरेक्ट नरेशन। हमने यहां पर लिख दिया कि सी सैड टू अस, उसने हमसे कहा, उसने हमसे कहा मेरे दोस्त, यू आर रीडिंग, क्या चीज, इंग्लिश, यू आर रीडिंग इंग्लिश, यानी मैं इसको यू को हटा के मैं कह दूं कि आई एम रीडिंग इंग्लिश। ध्यान दीजिएगा, अब इसका चेंज करना है आपको इनडायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट में करना है मेरे साथी, तो बिल्कुल आसान है। आसान इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले सी को सी लिखना और सैड को, अभी मैं बताया हूं सैड को किस में बदलोगे, टोल्ड में बदलेंगे,
किसमें, टोल्ड में बदलेंगे। अस को यहाँ पर लिख लेंगे, कामा इनोटेड कामा की जगह पे दैट का। दो नियम हमारा काम किया, यानी सैड को हमने टोल्ड में बदला, अस को लिखा, कामा इनोटेड कामा को दैट में। दो नियम मैं ऊपर बता चुका हूं मेरे साथी। उसके बाद आता है ये आपका चौथा नियम। तीसरा नियम क्या था, तीसरा नियम था अगर आई और बी यहाँ पर ये दोनों सब्जेक्ट मिलते हैं मेरे साथी, यानी आई और बी मिलता है तो यह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी यहाँ पर होगा वी हो या आई हो, तो जो यहाँ पर रहेगा वही लिख देंगे। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर सी। अब इसको बदलने के लिए हम लोग इसको तो बदलेंगे वाज में। अभी इसका नियम हम लोग नहीं पढ़े हैं तो यह पूरा उतार देंगे। हम लोग अभी पहुंचे मेरे साथी, यहां पर पहुंचे। बात क्लियर? उस अगर इतनी बात क्लियर है तो बोलिए हाँ। अगर मेरे साथी मैं इसी जगह पे एक दूसरा सेंटेंस लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट लिख दिया नरेशन। अगर मैं यहां पर लिख दे रहा हूं मेरे दोस्त, हमने कह दिया कि राधा, क्या चीज मेरे दोस्त, राधा सैड टू मी, राधा ने मुझसे कहा, कामा इनोटेड कामा, ठीक है। यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे छात्र हो मेरे साथी। इतना कौन कहा, राधा ने कहा मुझसे। तो मैं राधा को क्या लिखूंगा मेरे दोस्त, क्या लिखूंगा इसको, राधा को हमने लिख दिया राधा, क्या लिख दिया, राधा। इतनी बात क्लियर, हमने राधा लिख दिया। उसके बाद सैड को किस में बदलेंगे मेरे दोस्त, टोल्ड में बदलेंगे, यानी सैड को किस में बदलेंगे, टोल्ड में, और मी को मी में, कामा इनोटेड कामा को हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे। ये तो स्वाभाविक है, इतना तो आप कर लोगे क्योंकि ये मैं बता चुका हूं। उसके बाद यहाँ पर मेरे साथी कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन को चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या मेरे साथी, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है ये अब इसके अनुसार बदलेगा। अगर यू है तो इसके अनुसार, तो मी का जो सब्जेक्ट होगा मेरे साथी वो आई होगा, और ये तो वाज हो जाएगा। वाज के बाद पूरा उतार दो। इतनी बात अगर क्लियर हुई तो बोलिए हाँ, बहुत ही अच्छा। अब बोलोगे कि हाँ सर यहाँ तक मुझे समझ में आ गया। अब तीसरा भी नियम मेरे साथी देख लीजिए, ये था इनडायरेक्ट। क्या था मेरे दोस्त, इनडायरेक्ट। अब उसके बाद डायरेक्ट नरेशन, तीसरा भी देख लीजिए एग्जाम्पल कि तीसरा क्या कह रहा है साथी। तो मैं तीसरा लिख सकता हूं क्या, तीसरा आपका ही कहेगा, हमने कह दिया कि दे सैड टू अस, कामा इनोटेड कामा, ठीक है। ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर, वो एक पत्र लिख रहा है। अब मैं आपको कह दूं कि इसका इनडायरेक्ट बनाओ, तो जितने मैं नियम बताया हूं मेरे साथी उस नियम को पढ़िए और उस नियम के अनुसार चलिए दोस्त। तो ये पहले दे को तो हम लोग लिखेंगे दे, सैड को बदलेंगे टोल्ड में, और अस को लिखेंगे अस, कामा इनोटेड कामा को हटाएंगे तो दैट। ये मैं बता चुका हूं, आप पूरे देख रहे हो 3 एग्जाम्पल में। उसके बाद यहाँ पर कौन सा पर्सन है, सी। अगर यहाँ पर थर्ड यानी वी आई और यू को छोड़कर कोई भी पर्सन होगा तो कोई बदलाव नहीं करेंगे। मैं ही को ही लिखूंगा और उसके बाद इज को वाज में चेंज करूंगा और पूरा उतार दूंगा साथी। यानी हम लोग पर्सन के बारे में पढ़ चुके हैं। आपसे कोई पूछे पर्सन कितने प्रकार के, 3, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं मेरे दोस्त, फर्स्ट पर्सन कहते हैं आई और वी को, किसे कहते हैं, आई और वी को। सेकेंड पर्सन सिर्फ यू को कहते हैं। थर्ड पर्सन इनको छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट आएंगे उन्हें थर्ड पर्सन बोलेंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक है मेरे दोस्त। क्या ट्रिक है, ट्रिक को लिख लीजिए मेरे दोस्त, यस ओ और यन, यानी फर्स्ट पर्सन होगा क्या चीज, अगर होगा आपका आई कामा वी तो वो किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट। अगर सिर्फ यू होगा सेकेंड पर्सन तो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब आ जाएगा थर्ड पर्सन नो चेंजिंग, यानी कि जो थर्ड पर्सन होगा मेरे दोस्त, थर्ड पर्सन में ही सी इट राम भी आ जाएगा और दे। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसका मतलब नो चेंज, यानी कि नो चेंज। आई और वी फर्स्ट पर्सन, कौन सा पर्सन मेरे दोस्त, फर्स्ट पर्सन।
यानी आप कहें फर्स्ट पर्सन, ये आपका है सेकेंड पर्सन। क्या है मेरे दोस्त? सेकेंड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन आई और बी किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। अगर यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट का। और इन दोनों को छोड़कर बाकी जो भी आएंगे नो चेंजिंग, कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो इसे हम लोग सन का नियम कहते हैं, यानी कि यस ओ यन, 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंजिंग। क्या इतनी बार क्लियर हुई कि नहीं हुई? आपके जहन में छप गया कि नहीं छप गया, ये बताइए हमको। चलिए, अगर इतना आ गया तो हम लोग चौथा रूल भी पढ़ ले रहे हैं कि फोर्थ रूल क्या कह रहा है मेरे दोस्त। जो हमने इज एम आर वज वर हैज हैव को बदल दे रहे हैं, कैन कुड में माइट शुड आउट टू को बदल दे रहे हैं, वो कैसे बदल रहे हैं, उसका नियम क्या है? बिल्कुल बेसिक है मेरे साथी। नियम क्या है? आज मैं आपको लेकर चलता हूं नियम की तरफ मेरे साथी। अब मैं आपको यहां पर नियम बता रहा हूं कि डायरेक्ट से, जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो नियम है, यानी आप इसे लिख सकते हो कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए, यानी मैं लिख सकता हूं मेरे साथी, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख सकता हूं कि रूल नंबर आपका क्या हो सकता है? 4 हो सकता है। अब 4 है तो लिखिए रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंस को हम निम्न प्रकार से बदलते हैं। कैसे बदलते हैं दोस्तों? निम्न प्रकार से, यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए टेंसों को हम निम्न प्रकार से बदलते हैं मेरे साथी। अगर इतनी बात क्लियर है तो चलिए आगे चलते हैं, कैसे कैसे बदलते हैं मेरे दोस्त। आइए वो नियम क्या कह रहा है, नियम के तरफ हम लोग चलेंगे साथी। पहला नियम देखिए, चलिए, अगर मैं कह दूं कि रिपोर्टेड यानी डायरेक्ट स्पीच में आपका प्रेजेंट टेंस होगा, कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा मेरे दोस्त, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, इससे जो हम बदलेंगे वो बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट में मेरे दोस्त। किसमें बदलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। अब आपको मैं बता दूं कि पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे तो यानी कि इसमें जो होता है मेरे दोस्त यस, और आपको क्या क्या मिलेगा मेरे दोस्त? यानी कि डू और डज। ये जो वाक्य मिलेंगे इनको हम लोग चेंज करेंगे मेरे दोस्त V2 में और आपका डिड में। यानी कि यस या यस, डू डज होगा तो यस या यस को V2 में बदलेंगे और डू और डज को बदलेंगे डिड में बदलेंगे मेरे साथी। अगर इतना क्लियर हुआ तो बोलिए हाँ। अब दूसरा नियम क्या कह रहा है मेरे दोस्त, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या क्या रहता है? इज एम आर। इज एम आर होगा तो इसे बदलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, तो इसमें हो जाएगा वाज वर। यानी कि आप देखे ही हो कि इज एम आर को किस में बदलेंगे? वाज वर में बदलेंगे। इज एम आर को मेरे साथी वाज वर में बदलेंगे। उसके बाद मैं लिख सकता हूं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में आता है मेरे दोस्त हैज और हैव। हैज और हैव को हम लोग बदलेंगे पास्ट परफेक्ट। किस में बदलेंगे मेरे दोस्त? पास्ट परफेक्ट, यानी कि ये हो जाएगा आपका हैड। यानी कि बात ये है कि अगर हैज और हैव होगा तो किस में बदलेंगे मेरे साथी? हैड में बदलेंगे। अगर इतनी बात क्लियर हुई तो बोलिए हाँ। चलिए अब दूसरी बात क्या कह रहा है मेरे साथी, उसको भी देख लेते हैं कि दूसरा क्या है। उसके बाद जो आपका है मेरे साथी, मैं लिख सकता हूं कि प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट और मैं लिख सकता हूं फुल स्टॉप कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका रहता है हैज, हैव और क्या चाहिए मेरे दोस्त? बीन। हैज हैव बीन को हम लोग चेंज करेंगे जब मेरे साथी, तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मेरे दोस्त। तो यहां पर परफेक्ट मीनिंग, सॉरी बाय मिस्टेक गलत हो गई है, तो यहां पर आएगी
परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट। तो परफेक्ट आपका हो गया मेरे साथी, यानी परफेक्ट, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस तो हो जाएगा इसमें हैड और क्या चाहिए मेरे साथी, बीन हो जाएगा। यानी कि हैज बीन और हैव बीन को किस में चेंज करोगे, हैड बीन में चेंज करेंगे। इतने बेहतरीन से बताऊंगा कि आपके दिमाग में छप जाएगा, फिर आप कभी भूलोगे नहीं साथी। अगर आप अंत तक बने रहोगे तो भूलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी आपके। ये जो मेरे शब्द हैं आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे साथियों। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग, क्या कहता है, प्रेजेंट को तो हमने चेंज कर लिया। अब आ जाइए पास्ट की बारी मेरे दोस्त। यहां पर बात आती है कि पास्ट, अगर पास्ट इंडेफिनिट है मेरे दोस्त, अब पास्ट इंडेफिनिट तो आप देखिए ही होंगे कौन कौन से हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में आता है V2 आता है और मेरे साथी डिड आता है। क्या आता है, डिड आता है। तो मैं लिख सकता हूं डिड। अब पास्ट इंडेफिनिट और डिड को किस में चेंज करेंगे मेरे दोस्त, पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैड में। यानी डिड होगा, V2 होगा, तो किस में चेंज करोगे साथी, आप बताइए, हैड में चेंज करेंगे। इसके बाद आपका आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है मेरे साथी वाज वर। क्या आता है मेरे साथी, वाज वर। तो इसे बदलेंगे पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। किसमें मेरे दोस्त, कंटिन्यूअस। तो हो जाएगा हैड बीन। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, हैड बीन। यानी वाज वर को हैड बीन में बदलेंगे और V2 को किस में बदलेंगे मेरे साथी, आप बताइएगा कि हैड में बदलेंगे। उसके बाद आता आपका पास्ट परफेक्ट। क्या था मेरे दोस्त, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में आपका हैड, अगर हैड है तो नो चेंजिंग। क्या चीज, नो चेंज हो जाएगा आपका, नो चेंज, यानी हैड को हैड ही रहने देंगे साथी। उसके बाद आपका आ जाएगा पास्ट, ठीक है, परफेक्ट और हो जाएगा कंटिन्यूअस। यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका रहता है हैड बीन। हैड बीन को भी क्या करेंगे, नो चेंज, यानी कि जो रहेगा उसी को लिख देंगे साथी, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। वेरी गुड, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आते हैं हम लोग कि ये तो हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आती है बात किसकी मेरे साथी, फ्यूचर की बात आती है। तो इन, ठीक है, इन फ्यूचर में हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। कहता है कि इन फ्यूचर, इन फ्यूचर में आता है विल और शैल। तो मेरे साथी यानी विल को बदलेंगे वुड में, किस में बदलेंगे, वुड में, और शैल को बदलेंगे शुड में। किस में मेरे दोस्त, शुड में बदलेंगे, यानी कि हो गया आपका शुड। यानी विल को किस में, वुड में, शैल को शुड में। अब आती है बात, थोड़ा सा देखिएगा, कैन को किस में बदलेंगे हम लोग, वुड में बदलेंगे। अगर यहां पर मेरे साथी में, तो मे को बदलेंगे माइट में। किसमें बदलेंगे मेरे दोस्त, माइट में। अगर बात आती है कुड, आउट, टू और शुड, और शुड, उसके बाद आएगा मेरे दोस्त मस्ट, आएगा कुड, शुड, उसके बाद आपका आता है वुड। क्या आता है मेरे दोस्त, अगुड। अगर ये शब्द आते हैं इनको हम लोग बोलेंगे नो चेंजिंग, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो कुड को कुड ही लिखेंगे, आउट टू को आउट टू, शुड को शुड, मस्ट को मस्ट में लिखेंगे और वुड को वुड में लिखेंगे साथी। क्या इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, अगर हुई तो बोलिए हाँ। उसके बाद आइए साथी का और क्या क्या वर्ड है उनको भी हम लोग लिख रहे हैं साथी। क्या है और वर्ड है आपका, वर्ड आता है, चलिए थोड़ा सा कलर में चेंज करूं, आपका आता है इज, एम, आर। अब इसके बाद टू लगा रहेगा, तो इसमें बदलेंगे मेरे साथी वास और वर, उसके बाद टू। अब बात आती है किसकी मेरे दोस्त, अब आ जाएगी हैज, हैज और हैव टू के बारे में। इससे हम लोग मेरे साथी बदलेंगे किसमें, हैड
टू में। चलिए इतनी बात क्लियर हुई, यानी इज एम आर टू को किस में बदलेंगे, वाज वर टू में, हैज और हैव टू को बदलेंगे हैड टू में बदलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जितने मैं नियम लिखवाया हूं ये सारा नियम आपको याद हुआ होगा और इसको आप बहुत बेहतरीन से सीखेंगे साथी। यानी ये जो नियम है बहुत ही बेहतरीन है, यानी कहने का ये सेंस है कि इज एम आर को बदलेंगे, सॉरी डू डज को बदलेंगे डिड में, इज एम आर को वाज वर में बदलेंगे और हैज हैव टू को हैड में बदलेंगे और हैज हैव बीन के साथ जो रहेगा उसको हैड बीन में, वी टू और डिड को हैड में बदलेंगे और वाज वर को मेरे साथी हैड बीन में और हैड को नो चेंजिंग, उसके बाद हैड बीन को नो चेंजिंग, विल को वुड, शैल को शुड, कैन को कुड, मे को माइट, आउट टू मस्ट शुड और वुड को नो चेंजिंग, इज एम आर टू को वाज वर टू में, हैज हैव टू को हैड टू में बदलेंगे। ये जितने शब्द हैं इनमें कोई बदलाव नहीं होगा साथियों। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये चार नियम आपको समझ में आ गए होंगे। अब पांचवा नियम क्या कह रहा है साथी, उसको भी मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहूंगा कि पांचवा नियम क्या है मेरे दोस्त। यानी हम लोग यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने इसको पढ़ लिया, इसके बाद इसको पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, अभी हैज हैव टू को भी पढ़ लिया, जैसे मैंने हैव था तो हैड का प्रयोग किया, यानी ये सेंटेंस आप मैंने पढ़ लिया। अब इसमें कुछ शब्द आएंगे, क्या शब्द आएगा थोड़ा सा टेंस में देखिए। अगर मैंने लिख दिया कि ही सैड टू मी, कामा इनोटेड कामा, कामा इनवर्टेड कामा, ठीक है, यू आर प्लेइंग, क्या चीज नाउ, तुम अभी खेल रहे हो, तुम अभी खेल रहे हो, बिल्कुल बेहतरीन से बनाएंगे साथी। तो ही को ही, सैड को टोल्ड, सैड को टोल्ड और मी को मी, कामा इनोटेड कामा को दैट। अब आ रही है बात सेकेंड पर्सन, यू सेकेंड पर्सन आई, और इसको अभी तो बोला हूं इज एम आर को बदलेंगे वाज वर्ब में, एक वचन के लिए वाज, तो ये पास्ट में जाता है तो एक वचन बन जाता है दोस्त, इसीलिए आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। हो जाएगा आपका क्या चीज, प्लेइंग, क्या हो जाएगा प्लेइंग। अब इसके बाद नाउ को हम लोग बदल लेंगे देन में, यानी जो पांचवा नियम है यही है दोस्त। ऐसे जैसे दिस दैट दिस दोज हाइदर नाइदर एस्टरडे बिफोर टुमारो, ये जितने भी शब्द आएंगे उनको बदलने के नियम है। तो जिस नाउ को देन में, टुडे को दैट डे में, दिस को दैट में, दिस को दोज में, एस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदलेंगे, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे में बदलेंगे, ठीक है। उसी तरीके से बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिनको हम लोग चेंज करेंगे, तो पांचवा नियम है, और इनको हटाएंगे तो ये छठवां नियम है, फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे साथी। आ जाइए अब हम लोग थोड़ा सा उस नियम को पढ़ते हैं, क्या क्या नियम है मेरे साथी। चलिए बहुत ही बेहतरीन से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो नियम है मेरे दोस्त, यानी दिस को दैट में और दैट को दिस में, दिस को दोज में, हेयर को देयर में, हेंस को देंस में, नाउ को देन में, एगो को बिफोर में और दस को सो में, टुडे को दैट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे भी बोल सकते हैं और द फॉलोइंग डे भी बोल सकते हैं। एस्टरडे को द प्रीवियस डे बोलेंगे और द लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक बोलो, लास्ट मंथ को लास्ट मंथ यानी कि प्रीवियस मंथ, लास्ट ईयर को द प्रीवियस ईयर। इसी तरीके से द डे बिफोर एस्टरडे यानी बीता हुआ कल, द डे बिफोर द प्रीवियस डे, यानी ये जितने भी वर्ड हैं इनको चेंज करेंगे ऐसे दोस्त। ये हमारा कौन सा नियम मेरे साथी, पांचवा नियम है। कौन सा नियम है, पांचवा नियम है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए इन शब्दों को निम्न प्रकार से बदला जाता है, इन शब्दों को निम्न प्रकार से बदला जाता है। इसको मैं साथी लिख भी सकता था लेकिन लिखने पे समय ज्यादा लगता है, इसीलिए मैं वीडियो लंबी ना हो इसलिए इसको मैं लिख के पहले से रख दिया था साथी। तो उम्मीद करता हूं कि आप यहां तक समझ चुके होंगे और बेहतरीन से बेहतरीन तलाश करेंगे आप सभी इसमें। चलिए मैंने अभी तक जितना आपको पढ़ाया क्या क्लियर हुआ, बहुत ही, अगर क्लियर हुआ तो हाँ थम्स अप करिए। चलिए यानी कि दिस को दैट में, दिस को दोज में, इस तरीके से जो वर्ड है ये डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट है मेरे साथी, मैं इंपॉर्टेंट कहूंगा कि इसको लिख लीजिएगा, दिस दैट को थोड़ा आ जाता है, उसके बाद जो नाउ है आ जाता है,
ठीक है। उसके बाद टुमारो और यस्टरडे, ये 3-4 वर्ड आपके आप देखने को ज्यादातर मिलते हैं, बाकी बहुत कम मिलते हैं, यानी इनका प्रयोग लगभग थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए आपको ज्यादा समय के लिए मिलते हैं टेंसों में। अब आ जाइए एक लास्ट जो नियम है मेरे साथी, 5वां नियम क्या है थोड़ा देखिएगा। यानी जो 5वां नियम है, यानी सॉरी 6वां जो नियम है वो क्या कहता है, रूल नंबर 6, ठीक है। कौन सा रूल नंबर मेरे दोस्त, रूल नंबर 6 कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, में, ठीक है, कामा व इन्वर्टेड कामा को हटा कर, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में कामा व इन्वर्टेड कामा को हटाकर किसका प्रयोग करेंगे मेरे दोस्त, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे मेरे दोस्त, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ये हमारा है 6वां नियम। कौन सा नियम है मेरे साथी, ये हमारा 6 नियम, यानी ये 6 रूल कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए जो कामा इनोटेड कामा जो प्रयोग लास्ट में हो रहा है उसके स्थान पर हम लोग कर देंगे फुल स्टॉप का प्रयोग। बहुत ही शानदार, इतना अगर क्लियर हुआ तो अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल भी हम लोग कर लें कि कैसे कैसे सवाल पूछेंगे साथी। अब तो थोड़ा सवाल भी आना चाहिए हमको। चलिए मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर डायरेक्ट नरेशन, ठीक है, डायरेक्ट। अगर मैं लिख दूं कि दे, ठीक है, सैड टू अस, कामा इनोटेड कामा, यू आर बाथिंग टुडे, तुम आज नहा रहे हो, तुम आज नहा रहे हो। दूसरा लिखिए मेरे दोस्त, दूसरा डायरेक्ट नरेशन, दूसरा कह रहा है कि, ठीक है, ही सैड टू मी, ही सैड टू मी कामा इनोटेड कामा, ठीक है, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं कहा जा रहा हूं, दिल्ली जा रहा हूं। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूं, फिर इसको हम लोग बनाना सीखेंगे दोस्त। अगर मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट, क्या लिख दिया, डायरेक्ट, हमने कह दिया कि राधा, ठीक है, सैड टू, राधा सैड टू, ठीक है, मी लिख सकता हूं, मी कामा इनोटेड कामा, क्या चीज, कामा इनोटेड कामा, ठीक है, कामा इनोटेड कामा, ही हैव, ठीक है, रिटेन हर नोट्स, वो अपना जो नोट्स है वो पूरा कर चुकी है। उसके बाद में फोर्थ आपका एग्जांपल लिख दे रहा हूं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में मैं लिख दे रहा हूं मेरे साथी, ठीक है, यानी डायरेक्ट स्पीच में मैं लिख दे रहा हूं कि सी सैड टू अस, सी सैड टू अस, कामा इनोटेड कामा, वी हैड, ठीक है, डन इट, हम यह कर चुके थे, वी हैड डन इट। ये आपके सामने मैं 4 एग्जाम्पल लिखा हूं। अब चारों को हम लोग बनाएंगे, जितना मैं नियम पढ़ाया हूं उन सारे नियम का इसमें प्रयोग करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूं मेरे दोस्त इनडायरेक्ट, क्या लिख दूं, इनडायरेक्ट, सब में मैं लिख दे रहा हूं इनडायरेक्ट, क्या लिख दे रहा हूं, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट नरेशन इसका हमको बनाना है। क्या बनाना है, इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। यानी इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनेगा, मैंने जितने भी नियम आपको पढ़ाया वो सारा नियम इसमें झोंक दो मेरे साथी और इसको बना के तैयार कर दो। आ जाओ, तो दे को हम लोग लिखेंगे दे, सैड को किस में बदलेंगे, टोल्ड में, उसके बाद अस को मैं यहाँ पर अस लिख दिया।
इतनी बात क्लियर। कामा इनोटेड कामा को हटाऊंगा तो दैट का प्रयोग करूंगा। यही तो मैं बताया हूं कि दे को दे लिखना, सैड को टोल्ड में, अस को उतार दिया और उसके बाद मैंने कामा इनोटेड कामा को दैट में। यहां पर सेकेंड पर्सन यू है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ये अस है, अस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा वी। अब इसके बाद आर है तो आर को किस में बदलेंगे वाज वर्ब में। बहुवचन है तो वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब पूरा उतार दो यानी कि बाथिंग। क्या चाहिए मेरे दोस्त, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं बाथिंग। और टुडे को हमने क्या कहा था दैट डे में। अगर नहीं लिखे, नहीं ये समझ में आया कि दैट डे में कैसे बदला, तो अभी मैं जो बताया हूं उसको जाके देखिए कि टुडे को किस में बदलेंगे दैट डे में बदलेंगे। ठीक है, अब मैं लिख दिया डायरेक्ट। अगर लिख दिया कि सी ही, क्या लिख दिया मेरे दोस्त ही, मैं लिख दिया ही असैड को टोल्ड, उसके बाद मी को मी, कामा एंड कामा को हटाएंगे तो दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के अनुसार तो हो जाएगा ही, और इज एम आर को वाज, क्या चीज गोइंग टू, अब इसको हटाएंगे तो फुल स्टॉप, गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली। इसके बाद क्या कह रहा है राधा, क्या चीज राधा। सैड को किस में बदलेंगे मेरे दोस्त टोल्ड, और मी को मी, कामा इनोटेड कामा को दैट, और ये थर्ड पर्सन यानी आई वी यू को छोड़कर कोई भी पर्सन आएगा उसे वही उतार देंगे। तो मैं लिख सकता हूं ही, और हैव को हमने कहा था हैड में, और ये जो पूरा मेरे दोस्त है पूरा उतार देना, पूरा उतार देना। हैड रिटेन हर नोट, हर नोट। उसके बाद आइए सी को मैं लिख दिया सी, और सैड को टोल्ड, अस को अस, कामा इनोटेड कामा को मेरे दोस्त दैट। इसके बाद वी फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के अनुसार तो सी, और हैड नो चेंजिंग यानी हैड को हैड ही रहने देंगे, और डन और क्या चीज इट। अब कहोगे सर और इसको हटाएंगे तो फुल स्टॉप। यहां पर मैं हैड को हैड इसलिए लिखा हूं क्योंकि मैं आपको नियम में बताया था कि मेरे साथी थोड़ा नियम देखिए कि नियम क्या कहता है हमारा। मैंने नियम में क्या कहा था, यानी आपका क्या होगा हाइड होगा, क्या होगा हाइड होगा, तो नो चेंजिंग, इसमें कोई बदलाव नहीं करनी है, हाइड को हाइड ही लिखेंगे साथी। इसीलिए मैं इसको क्या किया हूं आपके समक्ष यहां पर लिखा हूं दोस्तों। ठीक है, आजी इतनी बात क्लियर हुई। जो भी इसमें डाउट है बिल्कुल पूछ सकते हैं। उसके बाद एक सेंटेंस और मैं आपको बताना चाहूंगा। बताना क्या चाहूंगा इसको देखिए थोड़ा सा। अगर मैं लिख दिया कि माई टीचर सैड टू मी, कामा इनोटेड कामा, कामा इनोटेड कामा, ठीक है, यू आर नॉट, ठीक है, गोइंग टू पिकनिक, पिकनिक, यू आर नॉट गोइंग टू पिकनिक। कहां पे मेरे दोस्त पिकनिक, तुम पिकनिक नहीं जा रहे हो, कब टुमारो, टुमारो, फुल स्टॉप। ये हो गया डायरेक्ट नरेशन। इसका बनाना क्या है इनडायरेक्ट बनाना है। दूसरा लिखिए मेरे दोस्त डायरेक्ट नरेशन, ठीक है, डायरेक्ट। अगर मैं लिख दिया कि दे सैड टू मी, कामा इनोटेड कामा, ठीक है, यू विल नॉट हेल्प मी टुडे, टुडे, यू विल नॉट हेल्प मी टुडे। तो ये दो जो एग्जाम्पल है मेरे दोस्त, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको कमेंट बॉक्स में बनाकर भेजेंगे और मैं चेक करूंगा कि क्या आपको आया कि नहीं आया। अगर आपका सही रहेगा तो मैं आपको समझूंगा कि आ गया, नहीं सही रहेगा तो मैं फिर बताने का प्रयास करूंगा। साथियों वीडियो लंबी होने के कारण मुझे यहीं पर रोकना पड़ेगा। और मेरे साथी मैं उम्मीद करता हूं कि जितने मैंने शब्द बोले थे उन शब्दों को मैंने पूरा किया और आपको समझाने का पूरा प्रयास किया। मैंने अपने जितने भी कैरियर में 7 सालों 8 सालों से पढ़ा रहा हूँ सारा मैंने झोंक दिया नियम। अब आपका एक काम है कि इसको पढ़िए, इसको 1-2 बार वीडियो को पीछे करके देखिएगा, बहुत बेहतरीन से समझ में आएगा।
इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लेकर आऊंगा, उसमें मैं ये बताऊंगा कि कितने सेंटेंसों का नरेशन बनाया जाता है। तो वेट नहीं करेंगे ज्यादा, कल परसों आपको वीडियो मिल जाएगी। ये वीडियो तो मिलेगी आप आज को, लेकिन कल परसों आपको वीडियो मिल जाएगी इसके एक दिन बाद मिलेगी। और उस वीडियो में मैं पूरे बेहतरीन से बता दूंगा कि किस किस टेंस का नरेशन बनता है और कैसे बनता है। और यही इतने ही रूल हैं साथी, बस आपके सेंटेंस बदलेंगे, सब में नियम रूल यही काम करेगा। कहीं दैट की जगह पे कुछ और यूज हो जाएगा, बस बाकी सब जगह नियम यही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सारा चीज आपको समझ में आया होगा। अगर आप नए होंगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं आपसे यही कहूँगा कि अच्छे से पढ़ाई करिएगा। जो भी इसमें डाउट होगा, कोई भी त्रुटि होगी, उसको लिखने का प्रयास करिएगा, बताने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको समझाने के चक्कर में कहीं अगर मिस्टेक हुआ होगा तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और मेरे साथी, आप नए होंगे तो इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं इसी तरह से आपको अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं कल। जय हिंद साथी।